आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 12 और 13। ये वो हिस्से हैं जहां अब्राम, जिन्हें बाद में दुनिया अब्राहम के नाम से जानेगी, उनकी जिंदगी का एक नया और कह सकते हैं निर्णायक अध्याय शुरू होता है। हाँ बिल्कुल, अब्राम की कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़। तो हमारे सामने स्रोत के तौर पर उत्पत्ति के यही 2 अध्याय हैं। इनमें बताया गया है कि कैसे ईश्वर अब्राम को एक निकलने का बुलावा देते हैं, कैसे उन्हें बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और फिर उनकी शुरुआती यात्रा में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं। ये विश्वास की कहानी है, आज्ञाकारिता की, लेकिन मानवीय डर और मुश्किल फैसलों की भी। बिल्कुल। और हमारा मकसद है इन अध्यायों की नब्ज पकड़ना। मतलब ईश्वर का वो अचानक बुलावा, फिर अब्राम की वो चौंकाने वाली प्रतिक्रिया, है ना, फिर मिस्र में जो हुआ वो नैतिक दुविधा और संकट, और उसके बाद अपने भतीजे लूत से अलग होने का वो फैसला। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये घटनाएं कैसे अब्राम के विश्वास को परखती हैं और ईश्वर के साथ उनके रिश्ते को, उनकी वाचा को कैसे शेक देती हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही देखिए कितनी नाटकीय है। ईश्वर यानी यहोवा अब्राम से कहते हैं, अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जरा इस पर गौर करें, ये कोई छोटा मोटा बुलावा नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक 75 साल के व्यक्ति से कहा जा रहा है कि वो सब कुछ पीछे छोड़ दे जिसकी उसे पहचान है और एक अनजानी मंजिल की ओर चल पड़े। मतलब कहाँ जाना है कुछ पता नहीं। हाँ, और ये सिर्फ एक जगह बदलने की बात नहीं थी, ये तो पहचान और सुरक्षा के हर जाने पहचाने आधार को छोड़ने का बुलावा था। बिल्कुल। सोचिए, कोई गूगल मैप्स नहीं, कोई यात्रा योजना नहीं, बस एक आवाज और उस पर भरोसा करना। लेकिन जैसा आपने कहा, इस बुलावे के साथ कुछ असाधारण वादे भी जुड़े थे जो इस बलिदान को मायने देते हैं। हाँ, पहला वादा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जरा सोचिए, एक 75 साल के बेऔलाद आदमी से ये कहा जा रहा है। अविश्वसनीय लगता है ना? बिल्कुल। और दूसरा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। यानी न सिर्फ तुम्हें आशीष मिलेगी बल्कि तुम खुद दूसरों के लिए आशीष का जरिया बनोगे। और तीसरा वादा तो और भी, मतलब उसका दायरा बहुत बड़ा है। हाँ, जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये सिर्फ व्यक्तिगत या पारिवारिक नहीं, ये तो वैश्विक स्तर का वादा हो गया। अब्राहम की कहानी पूरी मानवता की कहानी से जुड़ जाती है। बिल्कुल। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बुलावा अब्राहम को इतिहास में एक केंद्रीय भूमिका में रखता है। ईश्वर की योजना सिर्फ एक व्यक्ति या एक कबीले तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली थी। इस वादे ने अब्राहम के सफर को एक असाधारण वजन और मकसद दिया। और सबसे हैरतअंगेज बात, अब्राम चल पड़ते हैं। लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला, बिना सवाल किए, बिना कोई हिचकिचाहट, 75 साल की उम्र में। यही तो विश्वास है। उनके साथ उनकी पत्नी साराय, भतीजा लूत, उनका सारा जमा किया हुआ धन, और हारान में उनके साथ जो लोग हो लिए थे वो सब थे। मतलब ये एक बड़े काफिले का सफर था, एक अनिश्चित भविष्य की ओर। जी। वे सफर करते करते कनान देश पहुंचते हैं। वहां शेकेम नाम की जगह पर मोरे के बांज वृक्ष के पास वे अपना पहला पड़ाव डालते हैं। और यहाँ एक अहम जानकारी दी गई है, उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। यानी ये कोई खाली जमीन नहीं थी जिस पर ईश्वर ने उन्हें भेजा था। ये पहले से बसी हुई थी, दूसरों की जमीन थी। हाँ, ये बात वादे की जटिलता और बढ़ा देती है। सही कहा। और यहीं कनान की धरती पर कदम रखते ही यहोवा अब्राम को दर्शन देते हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहला सीधा संवाद है उस धरती पर पहुंचने के बाद। ईश्वर एक और वादा जोड़ते हैं, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। ये हुई भूमि की प्रतिज्ञा, उस धरती की जिस पर वे अजनबी की तरह खड़े हैं। और इस अनुभव के जवाब में अब्राम क्या करते हैं? वे वहां यहोवा के लिए एक वेदी बनाते हैं। ये वेदी बनाना, ये महज एक रस्म नहीं लगती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस जमीन पर जहां दूसरे देवता पूजे जाते थे, जहां वे खुद परदेसी थे, अपने विश्वास का एक तरह से सार्वजनिक ऐलान था। जैसे उस अनजानी धरती पर ईश्वर के वादे पर अपना आध्यात्मिक दावा ठोक रहे हों। बिल्कुल सही कहा आपने। ये उस भूमि पर ईश्वर की प्रभुता की घोषणा थी। इसके बाद वे वहां से आगे बढ़कर बेथेल और ए के बीच पहाड़ पर डेरा डालते हैं। हाँ,
और वहां भी एक वेदी बनाकर यहोवा से प्रार्थना करते हैं। ये दिखाता है कि उनकी यात्रा सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। वे जहां जा रहे हैं ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को स्थापित करते जा रहे हैं। हाँ, और फिर वे दक्षिण यानी नेगेव की ओर बढ़ते जाते हैं। जी। लेकिन कहानी हमेशा सीधी नहीं चलती। जिस कनान देश का वादा किया गया था उसी देश में भयानक अकाल पड़ जाता है। इतनी बुरी स्थिति कि वहां गुजारा करना नामुमकिन हो जाता है। तो अब्राम को एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। वे मिस्र जाने का निश्चय करते हैं। हाँ, क्योंकि नील नदी की वजह से मिस्र अक्सर ऐसे अकालों से थोड़ा सुरक्षित रहता था। सही। और यही कहानी एक अप्रत्याशित और कुछ हद तक परेशान करने वाला मोड़ लेती है। मिस्र पहुंचने से ठीक पहले अब्राम अपनी पत्नी साराय के साथ एक अजीब सी योजना साझा करते हैं। वे कहते हैं, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, और वह मुझे तो मार डालेंगे पर तुझको जीवित रख लेंगे। इसलिए यह कहना कि तू मेरी बहन है, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। मतलब अपनी जान बचाने के लिए यह योजना थी। यहाँ हमें अब्राहम के चरित्र का एक बहुत ही मानवीय और जटिल पहलू देखने को मिलता है। कहाँ ईश्वर के वो बड़े बड़े वादे, महान बुलाहट, और कहाँ ये जान बचाने का डर। हाँ बिल्कुल। वो व्यक्ति जिसे पूरी दुनिया के लिए आशीष बनना है, वो अपनी सुरक्षा के लिए अपनी पत्नी की पहचान छुपा रहा है, उसे एक तरह से खतरे में डाल रहा है। ये दिखाता है कि ईश्वरीय बुलावा मानवीय कमजोरी को तुरंत मिटा नहीं देता। विश्वास की यात्रा में डर और संदेह के पल भी आते हैं। और ये आधा सच था, है ना, क्योंकि सारा रिश्ते में उनकी सौतेली बहन थी भी, पर यहाँ पत्नी होने की सच्चाई छुपाना तो जानबूझकर धोखा देना ही था। सही कहा। और होता भी वही है जिसका अब्राम को डर था, या कहें योजना थी। मिस्र के लोग साराय की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। बात फिरौन के हाकिमों तक पहुंचती है। वे फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा करते हैं और साराय को फिरौन के महल में ले जाया जाता है, उसके हरम के लिए। और विडंबना देखिए। हाँ, विडंबना देखिए। इस धोखे के बदले फिरौन अब्राम के साथ भले ही तात्कालिक रूप से काम कर गई हो, पर ईश्वर की योजना कुछ और थी। स्रोत बताता है कि यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी साराय के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। ईश्वर हस्तक्षेप करते हैं। हाँ, लेकिन अब्राम को बचाकर नहीं, बल्कि फिरौन को दंडित करके। किसी तरह शायद इन्हीं विपत्तियों के चलते फिरौन को सच्चाई का पता चल जाता है। जी। और फिर जो होता है वो और भी चौंकाने वाला है। फिरौन अब्राम को बुलाकर डांटता है। सोचिए, मिस्र का शक्तिशाली राजा ईश्वर द्वारा चुने गए व्यक्ति को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है। हाँ, ये बहुत ही अजीब स्थिति है। वो कहता है, तूने मुझसे यह क्या किया है? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वो तेरी बहन है, जिस वजह से मैंने उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ले लिया? फिरौन का गुस्सा और उसकी बातें पूरी तरह जायज लगती है। वो सारे को अब्राम को लौटाता है और उन्हें उनकी सारी संपत्ति के साथ मिस्र से बाहर निकाल देता है। हाँ, इस पूरे प्रकरण में अगर देखें तो एक मूर्ति पूजक राजा ज्यादा नैतिक नजर आ रहा है। बिल्कुल। ये घटना कई गहरे सबक समेटे हुए है। पहला, ये दिखाती है कि ईश्वर अपने वादों को पूरा करने के लिए इंसानी योजनाओं या चालबाजियों पर निर्भर नहीं है। वे अब्राम की कमजोरियों और गलतियों के बावजूद अपनी योजना को आगे बढ़ाते हैं और सारे की रक्षा करते हैं। दूसरा, ये अब्राम के लिए कड़वा सबक रहा होगा। यकीनन शायद उन्होंने सीखा कि ईश्वर पर भरोसा सिर्फ यात्रा शुरू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में, खासकर मुश्किल हालात में, सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखने में भी है। वादे पर भरोसा करने का मतलब डर से ऊपर उठना भी है। हाँ, ये बहुत बड़ी सीख है। तो इस मिस्र के अनुभव के बाद अब्राम अपनी पत्नी सारे, भतीजे लूत और उस सारी संपत्ति के साथ जो मिस्र में बड़ी थी, जिसमें अब सोना चांदी भी शामिल था, वो वापस कनान के दक्षिण देश नेगेव में लौटते हैं। वे मिस्र से कहीं ज्यादा धनी होकर लौटे थे, लेकिन शायद एक महंगा सबक सीखकर भी। जी हाँ। वे वापस उसी इलाके में आते हैं जहां उन्होंने पहले वेदियां बनाई थी, बेतेल और ए के बीच, और वहां पहुंचकर वे फिर से यहोवा से प्रार्थना करते हैं। ये एक तरह से अपनी आध्यात्मिक जड़ों की ओर लौटना लगता है ना? शायद मिस्र की घटना के बाद ईश्वर से फिर से जुड़ने का प्रयास। हाँ, ऐसा लगता है। लेकिन अब एक नई तरह की चुनौती सामने आती है, और ये चुनौती उनकी बढ़ी हुई संपत्ति से ही पैदा होती है।
अब्राम और लूत दोनों के पास इतने ज्यादा जानवर और सेवक हो गए थे कि उस जमीन पर उन दोनों के लिए एक साथ रहना मुश्किल हो गया। अच्छा। चारागाह और पानी को लेकर उनके चरवाहों के बीच झगड़े शुरू हो गए। और हमें याद रखना चाहिए, जैसा स्रोत बताता है, उस समय कनानी और परिजी लोग भी वहीं रहते थे। हाँ, सारा देश तेरे सामने नहीं, सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, और यदि तू दाईं ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। वे न सिर्फ झगड़ा टालते हैं बल्कि पहल करते हैं और अपने भतीजे लूत को पहले चुनने का मौका देते हैं। ये उस समय की संस्कृति के हिसाब से बहुत बड़ी उदारता थी, है ना? बहुत बड़ी बात है। ये वाकई अब्राम के चरित्र में एक बड़ा बदलाव या विकास दिखाता है। मिस्र में वे डरे हुए थे, अपनी जान बचाने की फिक्र में थे। यहाँ वे शांति स्थापित करने वाले और उदार नजर आते हैं। वे भौतिक लाभ पर रिश्ते और शांति को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि मिस्र के अनुभव ने उन्हें विश्वास में और गहरा किया है, जहां वे अब परिणामों को ईश्वर पर छोड़ने को ज्यादा तैयार हैं। हाँ, ये संभव है। अब इस पेशकश पर लूत का क्या रवैया रहता है? लिखा है, लूत ने आंख उठाकर यर्दन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। उसे वो जमीन बहुत उपजाऊ, हरी भरी, मानो यहोवा की वाटिका या मिस्र देश जैसी दिखाई दी। स्रोत ये भी जोड़ता है कि ये सदोम और अमोरा के विनाश से पहले की बात है, यानी वो इलाका उस समय बहुत आकर्षक था। तो लूत ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने लिए वही सबसे अच्छी दिखने वाली जमीन चुन ली और पूर्व की ओर चला गया। लूत का चुनाव पूरी तरह से बाहरी आकर्षण और तात्कालिक भौतिक लाभ पर आधारित था। उसने वो चुना जो आंखों को भाया। इसके विपरीत अब्राम उसी केनान देश में रह गए, जो शायद उस समय उतना आकर्षक न दिख रहा हो, लेकिन वही वादा किया हुआ देश था। लूत उस उपजाऊ तराई के नगरों में रहने लगा और धीरे धीरे अपना तंबू सदोम शहर के नजदीक ले गया। और ठीक इसी बिंदु पर स्रोत एक बहुत ही अशुभ संकेत देता है। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। लूत का चुनाव, जो सिर्फ जाहिरी सुंदरता और समृद्धि पर टिका था, उसे अनजाने में ही एक नैतिक रूप से भ्रष्ट और खतरनाक माहौल के बेहद करीब ले जाता है। सही कहा। ये अब्राम और लूत के बीच मूल्यों और जीवन जीने के नजरिए के गहरे अंतर को उजागर करता है। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अब्राहम ने विश्वास के आधार पर शायद कम आकर्षक जमीन को स्वीकार किया, जबकि लूत ने आंखों देखी चीजों के आधार पर चुनाव किया। ये दिखाता है कि कैसे तात्कालिक लाभ का आकर्षण हमें लंबे समय के खतरों की ओर ले जा सकता है। अब कहानी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आता है, जो सीधे तौर पर इस अलगाव से जुड़ा हुआ है। जैसे ही लूत अब्राम से अलग होता है, उसके पश्चात ये समय बहुत मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहोवा फिर से अब्राहम से बात करते हैं। हाँ, अब्राहम ने उदारता दिखाई, शांति का चुना, शायद बेहतर जमीन छोड़ दी, और ठीक इसके बाद ईश्वर उनके साथ किए गए वादे को न सिर्फ दोहराते हैं, बल्कि उसे और भी ज्यादा मजबूत और विस्तृत करते हैं। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर अब्राहम के विश्वास और उनकी उदारता का जवाब दे रहे हैं। यहोवा उनसे कहते हैं, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है, वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। और फिर वादे का दायरा देखिए, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों की नाई बहुत करूंगा। मतलब धूल के कणों जितने अनगिनत वंशज, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा, वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। ये तो अविश्वसनीय है। ये भूमि और वंश की प्रतिज्ञा की एक जबरदस्त पुष्टि और विस्तार है। ये दिखाता है कि ईश्वर अब्राहम के चरित्र के विकास को देख रहे हैं और उसका सकारात्मक जवाब दे रहे हैं। ईश्वर उन्हें ये भी कहते हैं कि उठकर इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चलो फिरो, मानो उस जमीन पर अपना हक जताने के लिए, क्योंकि ये अब उन्हीं की होने वाली है। ये एक प्रतीकात्मक कार्य है, वादे पर मोहर लगाने जैसा। इस गहरे आश्वासन और विस्तृत वादे के बाद अब्राम अपना तंबू वहां से उखाड़ते हैं और हेब्रोन में मामरे के बांजों के बीच जाकर बस जाते हैं।